नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स आती है, उसमें जो सोल्ट प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। दोस्तों, ये जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है ये अपनी बॉडी में जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, इन मतलब सभी जो 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उन पे इफेक्ट करता है और इनको इफेक्ट करके ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है इनको, ताकि अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में ली जाती है। तो डायरेक्टली अगर अपन मतलब देखें इस ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स का, तो मतलब यही निकलता है कि जहाँ कहीं भी अपनी बॉडी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स को यूज में लिया जाता है। अब वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए लिया जाता है, तो रोकते क्यों है? अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी अपनी बॉडी में तो ब्लड लॉस होने का चांसेस होता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिया, ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए अपन ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स को यूज में लेते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट को यूज में लिया जाता है। तो मेनली तो जो माइनर सर्जरीज होती है जैसे टूथ रिमूवल हो गया, किसी को दांत निकलवाना हो, तो या फिर कुछ गम्स ब्लीडिंग हो रही हो या फिर नोज से ब्लीडिंग हो रही हो, ओरली सर्जरी, माइनर सर्जरी, या फिर कोई प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हो, तो ऐसी जो सर्जरीज होती हैं माइनर, उसमें ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट को यूज में लिया जाता है जिसमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है। तो उस इसलिए ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, ज़्यादा खून ना बहे, इसको रोकने के लिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेनेक्सा 500 के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, कुछ इसके दुष्प्रभाव के बारे में कि कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो मेनली तो इसमें हो सकता है स्टोमक अपसेट भी हो सकता है कि अगर आप टेबलेट लेते हो, अगर इसके साइड इफेक्ट्स अगर आपकी बॉडी में शो है तो आपके पेट अपसेट हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये इफेक्ट्स आप में देखने को मिल सकते हैं। या फिर कभी कभी जॉइंट्स पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, या फिर फीवर भी आ सकता है, कभी कभी बुखार भी चढ़ सकती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, साइड इफेक्ट्स अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि ऐसे ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें इस ड्रग को बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना चाहिए उन पर्सन्स को, कि जिस पर्सन्स में ये कंडीशन पाई जाए। तो वो कंडीशंस में इंक्लूडेड है, फर्स्ट जो है वो है हाइपरटेंशन। अगर कोई भी पर्सन के हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी की शिकायत हो, किसी का बीपी 180/90 या फिर 180/100 से हमेशा ऊपर ही रहता हो, तो अगर हाइपरटेंशन की अगर किसी की शिकायत है तो उनको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्लड का क्लोट बनाता है, अगर क्लोट बनाने लग गया वेसल्स में और कहीं ब्लॉकेज आ गया तो हाइपर टेंशन की वजह से ये माइकार्डियल इन्फेक्शन कर सकता है। और दूसरी जो कंडीशन देखिए, अगर कोई ओबीज पर्सन है जो 100 किलो से अबोव है, 110 किलो है, तो ऐसे जो पर्सन है उनको भी ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट है वो नहीं लेनी चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर उनमें जो थ्रोम्बस में उनकी वेन बहुत पतली होती है और उस वेन में अगर क्लोट फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो टिश्यू डैमेज होने लगे होंगे और नेक्रोसिस, इन्फेक्शन वगैरह वो होने लग जाएंगे। इसकी वजह से ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है ओबीस पर्सन में। दूसरी जो कंडीशंस देखें, अगर किसी के आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस हो या फिर विनस थ्रोम्बोसिस की शिकायत हो किसी में, तो उनको भी ये नहीं देनी चाहिए। अगर किसी के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इस ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स की, तो उनको भी ये टेबलेट नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट लेते ही अगर उनकी बॉडी में पूरी रेडनेस आने लग जाए, इचिंग होने लग जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से पानी बार बार छींके आने लगे, स्नीजिंग होने लगे, तो इस कंडीशंस में उस दवा को वहीं पे होल्ड कर देना है और अपने जो डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए आप उस दवा को वहीं पे होल्ड करते हैं और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके ज़रूर मिलें। दोस्तों, इस दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लें, अपने आप से बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू।